नमस्कार सभी सनातनियों को। और जैसा कि आप जानते हैं आज 9 मई है और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती है और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे तो उन महापुरुष के बारे में बखान करना या उनकी जीवन शैली के बारे में बात करना बहुत बड़ा, उसके लिए एक मतलब नॉलेज भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। बहुत बड़ा मैं इतिहासकार तो नहीं हूँ, लेकिन आज मैं उनके जीवन से जो चीज़ें मैंने समझी हैं, देखी हैं और उनको जीने की मैं कोशिश करता हूँ कि हमें ऐसे महापुरुष जो हमारे महापराक्रमी योद्धा हुए हैं, महापुरुष कह लीजिए, कि जिनकी हम इतने लंबे टाइम से जयंती मनाते रह रहे हैं, और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है या क्या सीखना चाहिए। यदि हम किसी वर्ग विशेष से हैं, जैसे कि मैं व्यक्तिगत रूप से राजपूत समाज से हूँ, तो वो मैं राजपूत समाज से हूँ इस वजह से इनके प्रति मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ, वो एक अलग बात है। ऐसा सोचना हो सकता है, लेकिन हाँ, मैं पहले भारतवासी हूँ और मैं पहले एक सनातनी हूँ, क्योंकि ये जो महान योद्धा हैं, ये किसी जाति विशेष में भले ही इन्होंने जन्म लिया हो, लेकिन इन्होंने पूरे सनातन के लिए, पूरे समाज के लिए अपना बलिदान भी दिया और लड़ाइयाँ भी लड़ी। तो ऐसे महान योद्धा को यदि हम वर्गीकृत करते हैं कि नहीं, ये तो राजपूत समाज के हैं या ये हिंदू समाज के योद्धा थे, ये कहीं ना कहीं उनके कद को छोटा करना होगा। मेरी सभी से यह हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस तरह के बड़े इंसिडेंट देखे गए हैं या बड़े वो देखे गए हैं कि हम किसी महापुरुष को भी उसको किसी जाति विशेष के हिसाब से, उनके हिसाब से उसको वर्गीकृत कर लेते हैं, जबकि जो उनका बलिदान था, जो उनका पराक्रम था, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए था। जबकि उनकी सेना में हर धर्म से, हर वर्ग से, हर नीची जात से भी, जैसे भील भी उनके साथ लड़े थे, उनके उनकी सेना में मुस्लिम समाज से अफगानी लोग भी थे। मतलब बहुत सारे जो उनके पक्ष में थे, जो वो धर्म के साथ थे कि जो नाजायज ना हो इस भारत के साथ में, कि जो हड़पने के लिए आए थे, बेसिकली जो मुगल थे, उनके खिलाफ उनकी लड़ाई रही। और उनके साथ हर वर्ग का बेसिकली एक इंसान था। और सबसे बड़ी चीज है कि वो जब राजा बने बेसिकली, तो राजा वो खुद से नहीं घोषित हुए या उनके जो पिताजी थे उन्होंने भी घोषित नहीं किया था। घोषित वैसे जगमाल जी को किया था, जो उनके भाई थे। लेकिन जो जनता थी उस समय के हिसाब से, जो प्रजा थी बेसिकली, प्रजा के समर्थन से और निराधूर, एक साइड मतलब वन साइडेड समर्थन से वो उस टाइम के राजा बने थे। तो जब उस टाइम के वो राजा बने, तो सबसे बड़ी बात थी कि ये देखिए कि उनका जो पराक्रम उस समय से रहा होगा जब तक वो राजा नहीं थे, जो उनकी पहचान होगी प्रजा के समक्ष या जो भी जनता थी, जनता जनार्दन उस समय की थी, तो उन्होंने उनके अंदर वो खूबियाँ, वो उनकी पहचान, वो शुरू से ही बनती गई थी कि हाँ, ये सारे भाइयों में ये एक मतलब हर गुण से, सर्वगुण से संपन्न, मतलब पराक्रम भी है, निष्ठावान भी है, स्वाभिमान भी है, और प्रजा के हित की और जनहित की बात भी करते हैं। तो जो राजा हो हमारा ऐसा हो कि जो हर धरातल की बात को समझे और इस राज्य को आगे तक लेके जाए। सबसे बड़ी चीज उनके जीवन से क्या मिलती है कि जो उनका आत्म सम्मान, जो स्वाभिमान की हम बात करते हैं, स्वाभिमान की जो भावना थी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। स्वाभिमान होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, लेकिन अहंकार होना गलत बात है। और सबसे बड़ी चीज थी कि स्वाभिमान उनके अंदर, स्वाभिमान के लिए तो उनकी मिसालें दी जाती हैं कि महाराणा प्रताप जी जैसा स्वाभिमान और संकल्पित, दृढ़ संकल्प वाला योद्धा शायद ही हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने अपने संकल्प
और अपने जो संकल्प था, स्वाभिमान था, उससे जो उनका पराक्रम था। और उनके जीवन से यह भी शिक्षा मिलती है कि पराक्रम या अच्छा योद्धा मतलब युद्ध के हिसाब से ही नहीं देखा जाता। वो अपने मजबूत और सच्चे विचारों से, अपने संकल्पित विचारों से और समाज में उस ज़िम्मेदारी से बेसिकली अपने आप को रखता है, वहाँ से भी एक अच्छे योद्धा की और एक अच्छे पर्सनैलिटी की पहचान होती है। सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो दूसरों के लिए, दूसरों के हित के बारे में, समाज के हित के बारे में, प्रजा के हित के बारे में ज़्यादा संकल्पित थे। अपने पर्सनल हित के बारे में तो आज के समय में हर कोई बात करता है। यदि हम उनके जीवन से 4-5 शब्द उठाएं कि पराक्रमी योद्धा थे, दृढ़ संकल्पित थे और स्वाभिमानी थे और समर्पण की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। यदि इन 4 बिंदुओं पर भी बात करें हम, यदि हम महाराणा प्रताप जी को अपना आदर्श मानते हैं और मानना भी चाहिए, और इस भारतवर्ष में हर सनातनी को, सनातनी का मतलब ये है कि सभी सनातनी जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी पंथ या मजहब से हैं, लेकिन एक समय से पहले सब सनातनी थे और आज भी वो सनातन की सभ्यता से जुड़े हुए हैं। भले ही कहीं ना कहीं किसी विचारधारा से या किसी अपनी प्रथा के वशीभूत होके किसी दूसरे रास्ते पे भले ही चल रहे हैं, लेकिन वो उनके अंदर जो सनातन की सभ्यता है, सनातन की जो परंपरा है, वो आज भी है। और यदि हम उनको आदर्श मानते हैं, उनके पराक्रम को, उनके संकल्प को, उनके विचारों को, ये क्यों जरूरी है? उस समय के हिसाब से उनके लिए जरूरी था, क्या ये आज के लिए जरूरी नहीं है? हम कितने संकल्पवान हैं अपनी दिनचर्या में? हम इतने भी संकल्पवान नहीं है कि हमने किसी से कोई बात बोली तो सुबह कुछ और बोली, पता लगा दोपहर को कुछ और डिसीजन हो गया। तो मतलब हमें अपने ही डिसीजन पे, अपने ही कमिटमेंट पे, और स्वाभिमान भी हमारा इतना कच्चा रहता है कि हम किसी के भी सामने नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सत्यता नहीं है, झूठ हमारे अंदर भरा हुआ है। जब झूठ भरा हुआ है तो कहीं भी वो डिप्लोमेटिक या डिप्लोमेसी हमारे किसी के भी सामने एक निकल जाती है, और हम अपने आप को उस तरह से जस्टिफाइड करने लग जाते हैं कि जो हमारे भले प्रोफाइल का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमें वहां से काम निकालना है। समझ रहे हैं बात को? तो यदि हम उनके चरित्र से, उनके जीवन से यदि हम सत्यता नहीं सीखते, सर्वनिष्ठा नहीं सीखते, लोगों के बारे में जो जनहित की, जनप्रिय की जो उनके ऊपर टैग लगा है, यदि वो हम नहीं सीखते, अपना ही हमेशा हम भला या अपने ही उसमें विचारों में या अपने ही उसमें यदि हम लगे हुए हैं, तो हम उनको आदर्श भले ही मानते हैं, जयकारा लगाएं उनका, या हम बड़ी बड़ी बातें करें, यदि हम उनके पराक्रम से या उनके हम विचारों से, उनके चरित्र से, उनके करेक्टर से, उनके जीवन शैली से यदि हम एक शब्द भी यदि नहीं सीखते हैं या एक शब्द की भी परिभाषा अपने जीवन में धारण नहीं करते, तो शायद फिर हम उनको आदर्श कहने के लायक भी नहीं है। और उनके अंदर जो समर्पण की भावना थी, उन्होंने मतलब जब युद्ध बेसिकली खत्म हो गया था 1900 मेरे 1585 के बाद कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने प्रजा के लिए, मतलब सबसे पहले उन्होंने अपने व्यक्तित्व फायदे को कभी उन्होंने नहीं आड़े आने दिया। मैं बहुत ऐतिहासिक नॉलेज यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन केवल आज का यही एक मेरा मैसेज था सभी को देने का, कि जो उनके जीवन से यदि हमने 4 शब्द भी सीखे हैं, तो उनके अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें, किसी एक शब्द के भी, एक शब्द की परिभाषा को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें कि यदि आपका स्वाभिमान है तो स्वाभिमान आपका कहीं भी आपका बिखरना नहीं चाहिए। यदि आप संकल्पित हैं तो कुछ संकल्प लेके चलें, समाज के लिए भी, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने धर्म के लिए भी। यदि आपके अंदर सच्चाई का वास है तो आप एक अच्छे पराक्रम को भी दिखा सकते हैं, कहीं पे चीज़ों को गलत होता देख रहे हैं तो उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे किसी योद्धा को एक मैसेज ये मेरा सभी के लिए है कि किसी भी महान योद्धा को किसी धर्म से, किसी जाति से ना बांटें। जब हम उनको किसी धर्म से या जाति से बांट देते हैं, जबकि उन्होंने धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, धर्म के समक्ष होकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और जब हम उनको किसी जाति से जोड़ देते हैं तो उनका कद छोटा कर देते हैं। तो वो चीज़ ना करें, और उनके चरित्र से, उनके जीवन से
कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश करें जितना हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने पूरे जीवन बेसिकली वो राजपूत समाज से थे और क्षत्रिय समाज से जिसको कि एक महान योद्धा के रूप में, लेकिन कभी उन्होंने मांसाहार या मदिरापान का कभी सेवन नहीं किया। सात्विक और शाकाहार भोजन उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। क्या हम उनकी इस चीज़ को भी अपना सकते हैं, जबकि बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हम कुछ तो अपनाएं उनके जीवन से। यदि हम उनको साल में एक बार याद करते हैं, या हम मैं कहता हूँ कि साल में 365 दिन भी याद करने वाले लोग हैं, तो उनके जीवन से सीखें और उनके जीवन से सीख के अपने जीवन में अपनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें और भी 4 लोगों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। नमस्कार।